Hey everyone, today I will be teaching you about extratropical cyclones क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो देखिए एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो साइक्लोन्स वो जनरली ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। तो देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसको करते हैं। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपकी जनरली ये वाला एरिया है। इसके अलावा जितने भी एरिया में साइकिल्स आते हैं साइक्लोन्स आते हैं तो वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हो जाएंगे, चाहे ये वाला पोर्शन हो या फिर चाहे ये वाला पोर्शन हो। इनको हम मिड लैटिट्यूड भी कहते हैं, फ्रंटल भी कहते हैं, पोलर भी कहते हैं। अभी नाम पे मत जाओ, नेम इज़ अ नेम अगेन। तो देखो क्या होता है कि एक साइक्लोन बनने के लिए बेसिक प्रोसेस जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। साइक्लोन बनने के लिए आपको चाहिए होते हैं फ्रंट्स तब क्रिएट होते हैं जब दो एयर मासेस क्या हो एक दूसरे की तरफ मीटअप करें। तो जब दो एयर मासेस एक तरफ मीटअप करेगी तभी होंगी। अब देखिए फ्रंट्स बहुत प्रकार के हो सकते हैं। होप सो आपने मेरा पहले वाला फ्रंट्स का वीडियो देख रखा है, बट मैं अभी आपको और समझा दूंगा। वार्म फ्रंट होता है, फिर होता है स्टेशनरी फ्रंट्स जिसको हम पोलर फ्रंट भी कहते हैं, और एक क्लास होता है आपके पोलर फ्रंट, ठीक है, पोलर नहीं आपके ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। देखिए अब क्या होता है कि कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, कोल्ड एयर एक वार्म फ्रंट के एरिया में जाके कोल्ड बना ले। सिमिलरली वार्म एयर कोल्ड एरिया में जाके इस एरिया को वार्म बना ले। स्टेशनरी फ्रंट जहाँ पे दोनों एयर कुछ नहीं कर पाए, और ऑक्लूडेड फ्रंट जब कोल्ड एयर जाए और पूरा वार्म एयर को क्या करे, अपलिफ्ट कर दे, ठीक है। ये वाला ये चार प्रोसेसेस समझ में आए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो फ्रंट होता है वो यहाँ पे इन 60 डिग्री लैटिट्यूड्स पे जो फ्रंट होता है वो होता है कौन सा फ्रंट, पोलर फ्रंट होता है। पोलर फ्रंट मतलब फ्रंट इज़ दी स्टेशनरी फ्रंट, जहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ से विंड है जनरली 90 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री। अब यहाँ पे डायरेक्ट इंसोलेशन रिसीव है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से यहाँ पे ये कोल्ड एरिया है और ये जो नीचे वाला एरिया है ये वार्म एरिया है। तो क्या होगा, अब गैस करिएगा, यहाँ से जाएगी विंड कौन सी, वार्म विंड्स, ठीक है, और ऊपर से जो विंड आएगी वो आएगी आपके कोल्ड विंड्स। ये तो बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। अब नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर से कोल्ड और वार्म विंड आ रही है। तो ये जो पहले फ्रंट क्या था, बेसिकली पहले ये फ्रंट कैसा था, स्टेशनरी फ्रंट था, और अब ये फ्रंट कैसा हो गया, पोलर फ्रंट हो गया है। अब देखिए क्या होगा, ये फ्रंट ये जो वार्म्स एयर है ये यहाँ पे मीट करेगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इस जगह पे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, ठीक है, लो प्रेशर एरिया होते हैं ये। तो देखो लो प्रेशर एरिया की वजह से प्रेशर तो डिक्रीज़ है। अब प्रेशर डिक्रीज़ होने के कारण अब क्या होगा, जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। अब मैं इसका कारण बताता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों चलेगा, मेन कारण है। अब इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पे कोरोलियस फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, कोरोलियस फोर्स। चलिए देखिए ये विंड, ये जैसे मान लो 0 डिग्री है, यहाँ से विंड आ रही है ऊपर से, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कोरोलियस फोर्स में नॉर्थ में यहाँ पे आपके राइट में टर्न हो जाता है, और अगर ऊपर जाएगा तो फिर वापस यहाँ पे राइट इस तरफ होगा। तो यहाँ की विंड आ रही है, ये इस तरफ टर्न हो गई, ठीक है, ये इस तरफ टर्न हो रही है ऐसे। चलिए वापस देखिए, ये इस तरफ टर्न हो रही है ऐसे 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 मीट, और यहाँ से नीचे से जो विंड आ रही है ये वाली विंड, ठीक है, ये ऐसे ऐसे इसको ऐसे, ये वार्म विंड है, ठीक है, जनरली। तो ये अब देखिए क्या हुआ, वापस ये इतना बड़ा इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, देखिए धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि यहाँ पे तो आपके जो मोशंस क्रिएट हो रहा है वो देखिए ऐसे क्रिएट हो रहा है जनरली। ये देखिए ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जा रहा है। बेसिकली ये यूँ उल्टा जा रहा है, आपको समझ में आया होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। ये विंड्स ऐसे जा रही है और ये विंड्स इससे मिल जा रही है, ठीक है, फिर ये दोनों साथ में मूव हो रही है। अब देखिए ये विंड्स ऐसे आ गई तो ये इसको वापस ज्वाइन करिए, ये इसको वापस ज्वाइन करिए, और ये तो ऐसे ही चल रही है। तो ये ऐसे ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लोन चल जाएगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज में कौन से हेमिस्फीयर में चल रहा है, ओनली नदर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है, ठीक है। और अगर ये वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में होता तो ये कैसा होता, क्लॉकवाइज होता, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, ये ऐसे चल रही है विंड्स, ठीक है, नीचे से आ रही है, और ये विंड्स ऐसे चल रही है, ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे चल रही है। तो देखिए ये जो मोशन क्रिएट हो रहा है ये कैसा हो रहा है, ऐसे गोल गोल ऐसे इस तरफ घूम रही है विंड्स, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब जो यहाँ पे विंड्स हैं वो क्या होंगी, इनमें होंगे पॉकेट्स होंगे, किसके, वार्म विंड्स के और कोल्ड विंड्स के, दोनों के पॉकेट होंगे। बट जो मेन पॉकेट होंगे वो कौन से होंगे, कोल्ड एयर के होंगे। कौन से होंगे, कोल्ड एयर, क्योंकि 60 डिग्री लैटिट्यूड्स में अपन, ठीक है, लैटिट्यूड्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर।
ठीक है बच्चा, अब देखो, अब हम आगे और चलते हैं, क्या होगा इतना आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। क्या होगा अब जब ये जो कोल्ड एयर जो ऊपर से आ रही है, ये कौन सी कोल्ड एयर, ठीक है, कोल्ड एयर और ये वार्म एयर, ठीक है, इन दोनों को एक सरफेस पे ले लेते हैं। मान लो ऐसे एक कोल्ड एयर आ रही है और ये मान लो एक वार्म एयर है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या करेगी, ये जो कोल्ड एयर है ये इसको पूरा ऊपर ले लेगी, क्या करेगी पूरा। और जब ये पूरा ऊपर लेगी तो यहाँ पे एक चीज़ क्रिएट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। ऑक्लूडेड फ्रंट्स क्रिएट होंगे, ऑक्लूडेड फ्रंट। बट बच्चा, जब भी ऑक्लूडेड फ्रंट क्रिएट होगा तो इसके साथ क्या होगी, अपड्राफ्ट क्रिएट होने के कारण पेरिसिपेशंस भी होगी और पेरिसिपेशन क्रिएट होगी। अब देखिए, जब पेरिसिपेशन होगा तो यहाँ पे रेनफॉल भी होगी और यहाँ पे साइक्लोन का मैसिव मूवमेंट होगा। अब जब ये ऑक्लूडेड फ्रंट, जब ये वार्म एयर मास यहाँ से पूरा उठ जाएगी, मतलब पूरा अबव द ग्राउंड आ जाएगी कि नियरली 3-4 किलोमीटर तक, ठीक है, और ये नीचे कोल्ड एयर रह जाएगी, ठीक है, तो ये साइक्लोन क्या होगा, यहाँ पे डिसिपेट्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका टॉपिक मेनली कंप्लीट होता है। थैंक यू, टिल देन, गुड बाय।